दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 ऐसे किस्म के खाने जो कि बवासीर में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, बवासीर की बीमारी में दवा से ज्यादा परहेज काम करता है। दोस्तों, जिसने बवासीर की बीमारी में अगर परहेज कर लिया तो समझो उनकी आधी बवासीर खत्म हो गई। तो ऐसे 5 किस्म के खाने जो कि अगर हम इस्तेमाल करते हैं बवासीर की बीमारी में तो वो फायदेमंद साबित हो सकते हैं। दोस्तों, अक्सर हम गलती क्या करते हैं, जो खाने हम बवासीर की बीमारी में खाते हैं उसमें बहुत ज्यादा मसाले होते हैं, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे पेट को खराब करती हैं, पेट में कब्ज बनाती हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर बवासीर का खतरा बढ़ जाता है। इसके बाद पहले बादी बवासीर होती है, फिर धीरे धीरे कर कर वो बादी बवासीर खूनी बवासीर पे बदल जाती है, तब्दील हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हम कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हम अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में अगर हम उसको ले आए तो उससे बवासीर की बीमारी आने का खतरा कम हो जाता है। तो वन बाय वन मैं आपको वो फूड्स बताने वाला हूं जिसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बवासीर का खतरा कम हो जाता है। उसमें से सबसे पहली चीज है फाइबर फूड। अगर हम ऐसे खाने इस्तेमाल करें जिसमें फाइबर ज्यादा होता है तो उससे हमारी हमारा जो पेट है, हमारा जो स्टमक है, वो खाना डाइजेशन करने में उसको बहुत आसानी होती है। तो ऐसे खाने जो कि रिच इन फाइबर होते हैं, यानी जिसमें फाइबर ज्यादा होता है, मिसाल के तौर पे दलिया। दलिया में फाइबर बहुत ज्यादा होता है और ये बवासीर को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा फल में, फ्रूट्स में केला है, सेब है, नाशपाती है। इसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं बवासीर की बीमारी में तो इससे बवासीर की बीमारी कम होती है, बढ़ती नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, सब्जियों में अगर बात देखी जाए तो ऐसी सब्जियां जो कि फाइबर रिच होती हैं, जिसमें फाइबर ज्यादा होता है, वो है पालक की सब्जी, गाजर इस्तेमाल कर सकते हैं और लौकी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लौकी में फाइबर बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए डॉक्टर्स कभी कभी जो लोग पेट की बीमारी से परेशान रहते हैं उनको लौकी खाने के लिए कहते हैं। तो ये लौकी जो है, इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई जो कि रिच इन फाइबर, ऐसे खाने जिसमें फाइबर ज्यादा होता है। दूसरी जो हम बात करेंगे, दूसरा जो ऐसा चीज जो कि बवासीर को ठीक करने में मदद करती है वो है पानी का इस्तेमाल। ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें। दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिए। इससे जो है पेट की कब्जियत दूर होती है, पेट ठंडा रहता है, पेट में तरोताजगी रहती है, गंदगी पेट से बाहर निकलती है पानी के ज्यादा इस्तेमाल करने से। इसके अलावा दोस्तों, नारियल का पानी पी सकते हैं। जिन लोगों को बवासीर की बीमारी होती है वो लोग अगर नारियल का पानी इस्तेमाल करें तो इससे इंशाअल्लाह बवासीर के जो कीटाणु होते हैं उसको मरने के लिए, खत्म करने के लिए नारियल का पानी पी सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, छाछ इस्तेमाल कर सकते हैं। छाछ पेट को ठंडा रखता है। इसके अलावा दोस्तों, ग्रीन टी का इस्तेमाल, जो लोग रात में सोने से पहले ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं विदाउट शुगर, यानी बगैर चीनी के, तो उनको पेट की समस्या बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। पेट में कब्ज नहीं होने देता, पेट हमेशा साफ रखता है। तो दूसरा जो पॉइंट था वो है लिक्विड्स का इस्तेमाल। तीसरी जो चीज है, तीसरा जो ऐसा खाना है जिसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो बवासीर नहीं होती है, वो है प्रोबायोटिक्स फूड। ऐसे खाने जिसमें प्रोबायोटिक्स ज्यादा होता है, जो कि पेट को ठंडा करने में मदद करता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, जैसे दही इस्तेमाल कर सकते हैं, छाछ इस्तेमाल कर सकते हैं और अचार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऐसे फूड्स है जिसमें प्रोबायोटिक्स ज्यादा पाया जाता है, जो कि हमारे पेट को अच्छा रखने में, ठंडा रखने में, स्वास्थ्य हेल्दी रखने में मदद करती है। 3 टाइप के ये खाने। चौथा जो खाना है वो है ड्राई फ्रूट्स और नट्स का इस्तेमाल। ऐसे नट्स, वैसे तो हम जानते हैं अगर हम जो है ड्राई फ्रूट्स ज्यादा इस्तेमाल कर ले तो हमारा पेट खराब हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे नट्स हैं, 2-3, जो कि अगर
इस्तेमाल करते हैं सही तरीके से तो उससे पेट साफ होता है, पेट की गंदगी बाहर होती है, पेट ठंडा रहता है। तो वो क्या है, किशमिश का इस्तेमाल। अगर कोई रात में भिगोई हुई किशमिश सुबह इस्तेमाल करता है तो इससे पेट की कब्जियत ठीक हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, अक्सर बवासीर की बीमारी में जिस ड्राई फ्रूट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है अंजीर। अंजीर को रात में पानी में भिगा कर रख देना है और सुबह वही पानी को पी लेना है और उसके बाद अंजीर खा लेनी है। तो ये दो ड्राई फ्रूट। तीसरा जो ड्राई फ्रूट है बादाम, इसको भी रात में अगर भिगा कर पानी में रख देते हैं और सुबह इस्तेमाल करते हैं तो इससे इंशाअल्लाह जो है बवासीर का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि बादाम में तेल होता है और तेल जो है हमारे जो पेट होता है उसको तरी रखता है। तो इससे क्या होता है, जो भी ग़िज़ाएं होती हैं वो जल्दी हजम होती है और उसमें चिकनाहट बनती है, तो उससे पेट भी बहुत जल्दी साफ हो जाता है। तो तीन ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, अंजीर और बादाम, ये तीनों याद रखिए, ऐसे ही नहीं खाना है, भिगा कर इस्तेमाल करना है। अगर ऐसे ही खाएंगे तो पेट में कब्ज हो सकता है। अगर भिगा कर इस्तेमाल करते हैं तो पेट, ये इसके अंदर ऐसी तासीर आ जाती है कि ये पेट को साफ कर देता है। जो लास्ट और पांचवी ऐसी चीज है जिससे बवासीर का खतरा और बवासीर की बीमारी को कम किया जा सकता है वो है ओमेगा 3 का ज्यादा इस्तेमाल। आपने देखा होगा कि अक्सर मेडिकल स्टोर पर, ऑनलाइन भी अगर आप देखें तो ओमेगा 3 के कैप्सूल्स मिलते हैं। ऐसे फूड जो कि जिसमें फैट ज्यादा होता है तो उसको ओमेगा 3 कहते हैं। तो मिसाल के तौर पे जैसे अलसी के बीज हो गए, अखरोट हो गया, या जैतून का तेल हो गया, या मछली हो गया, ये ऐसे फूड्स है जिसमें फैट ज्यादा होता है जो कि हमारे अंदर से सूजन को खत्म करने में मदद करता है। दोस्तों, ओमेगा 3 के कैप्सूल्स अगर इस्तेमाल करते हैं, अगर जो लोग मछली नहीं खाते हैं, जो लोग ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल पसंद नहीं करते हैं, जो लोग अखरोट नहीं इस्तेमाल करते हैं, अगर वो ओमेगा 3 के कैप्सूल्स इस्तेमाल करें जो कि फैटी होते हैं, जो कि रिच इन फैट होते हैं, वो सूजन को खत्म करने के लिए मदद करते हैं। जिन लोगों को बवासीर में अगर अंदरूनी सूजन हो जाती है या मस्से की सूजन हो जाती है, मस्से बढ़ जाते हैं, तो अगर वो लोग ओमेगा 3 के कैप्सूल्स इस्तेमाल करें तो इससे इंशाअल्लाह बवासीर का खतरा कम हो जाता है। तो ये 5 किस्म के ऐसे खाने थे जो कि मैंने आपको बताए, जो कि बवासीर की बीमारी में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर इस बीमारी के ताल्लुक से कोई आपको मुझे सवाल पूछना है तो आप मेरे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने पाइल्स की बीमारी के ताल्लुक से मैंने कई वीडियोस बनाई हुई है, होम्योपैथिक मेडिसिन, जैसे कौन सी ऐसी दवाएं हम इस्तेमाल करें जिससे बवासीर की बीमारी को जल्दी ठीक किया जाए, तो मैंने वीडियोस बनाई हुई है। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो कि बड़ी बीमारियों से परेशान हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब आखिर करें तो क्या करें, बहुत ज्यादा इलाज करा चुके हैं, बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च कर चुके हैं, तो वो अपनी पुरानी रिपोर्ट्स मेरे इस दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसको देखकर, उसको समझकर आपको सजेशन करने की, आपको बताने की, आपको समझाने की, और अगर मेरे समझ में आ गया तो दवा भी बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह अब आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।